देखो, बाल झड़ना तो एक बुरी चीज हो सकती है, बट उससे भी एक बुरी चीज ये हो सकती है कि आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हो कि अगर आपके बाल झड़ रहे तो कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कौन सा सीरम लगाना चाहिए, आप कुछ भी नहीं जानते हो एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। या फिर ये भी हो सकती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि नॉर्मल है या क्या है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये अगर मैं इसे ट्रीटमेंट कर दूं या फिर कुछ लगा लूं तो ये और भी ज्यादा खराब ना हो जाए। देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाल झड़ना दो टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि पहला है हेयर फॉल, जो कि ऑलमोस्ट हर एक पर्सन के साथ होता है, जो कि नॉर्मल है। एंड दूसरा है हेयर लॉस, जो कि हेयर स्ट्रिंग हो गया, बेल्ट होना हो गया, या फिर खोखला होना हो गया, ये सब हो गया। एंड वही मैं आज आप लोग बताने वाला हूँ पूरे एकदम पूरे खुद के एक्सपीरियंस से कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। एंड मैं जितने भी चीजें बताने वाला हूँ मैं पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, इसको देखने के बाद आप पूरा श्योर हो जाओगे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। एंड आपको और भी कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। तो पहला है नॉर्मल शेडिंग और यू कैन से हेयर फॉल। देखो, कल मेरे जिम में एक लड़का आया, उसने मुझे कहा कि भाई मेरा ना हेयर फॉल हो रहा है। एंड मैंने उससे पूछा कि कितने बाल झड़ते हैं तेरा। उसने कहा कि भाई एक दो बाल झड़ते हैं ना, एंड इसलिए मैं ना माइनॉक्सिडिल लगाता हूँ, सीरम वगैरह लगाता हूँ। एंड मैंने उसको कहा भाई किसने कहा तूने ये सब लगाने को। उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है, इसको देखा है, उसको देखा है, मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है कि ऐसे होने से ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है एंड ऑल। एंड मैं हो गया शौक। भाई मैंने उसको पूछा कि तेरे हाथ में मैक्स टू मैक्स कितने बाल आते हैं। तो उसने कहा कि जब वो एक दिन ऐसा कर रहा था तो उसके हाथ में 5-6 बाल आ गए थे। एंड यही चीज आपको नहीं करना है। एक नॉर्मल पर्सन का हर रोज 50 to 100 हेयर्स ब्रेक होते हैं, बाल झड़ते ही है, वो नॉर्मल है। अगर आप लोग ऐसे नोटिस करते हो कि कॉम्बिंग करने के टाइम या फिर पिलो पे सोने के वक्त हो गया, फिर नींद से जागने के बाद हो गया, या फिर किसी भी जगह पे यहाँ पर वहां पर देखते हो कि थोड़े से बाल लगे हैं एंड ऑल, हाथ पे थोड़े से बाल आ गए, तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है। जैसे जैसे कि मेरे डॉगी का देखो, इसका भी ये ये देखो, इसका भी हेयर शेडिंग होता है। तो वही है, आदमियों के साथ भी, एक ह्यूमन के साथ भी सेम ही केस है। उनका भी सेम ही होता है, हम लोगों के साथ भी वही होता है। हर रोज 50 to 100 से उनका ज्यादा होता है, बट हम लोगों का थोड़ा सा कम होता है। बट दैट डजेंट मीन कि वो एक हेयर लॉस ही है। अगर आप लोग हर रोज पूरे दिन में सिर्फ इतना इतना और इवन इतना भी अगर बाल नोटिस करते हो तो वो हेयर लॉस नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ हेयर ग्रोथ साइकिल। तभी आपके नए बाल उगेंगे या फिर वो भी फिर से झड़ेंगे, वो भी फिर से उगेंगे। इट इज अ साइकिल। एंड द सेकंड थिंग इज सीजनल शेडिंग, जो कि मेरे साथ होता है। देखो, जैसे कि मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि एक नॉर्मल पर्सन का हर रोज हर दिन में पूरे दिन में 50 to 100 हेयर स्टॉप होते हैं, झड़ते हैं, एक जो कि हेयर फॉल कहलाते हैं। बट सीजनल शेडिंग में क्या होता है कि जब समर आता है तब 100 से भी ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं कभी कभी, और एज कम्पेयर टू द विंटर सीजन। एंड मेरे साथ भी वही होता है कि मैं 3-4 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि जब ठंडे दिन आते हैं तब मेरा एकदम से 50 बाल या फिर 40 बाल 30 बाल में हर दिन का नोटिस करता हूँ। बट जब जब समर आता है मेरा हेयर फॉल डबल गुना ज्यादा हो जाता है। देखो, गर्मियों के सीजन में क्या होता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा स्वेट करते हो, आप कभी कोई जिम भी जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, एंड बहुत ज्यादा स्कैल्प ऑयली भी हो जाता है, एंड इसकी वजह से बाल थोड़ा सा ज्यादा झड़ने लगता है एज कम्पेयर टू ठंडे दिन। एंड अगर आप भी यही सेम चीज नोटिस करते हो तो आपका ये हेयर फॉल ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एंड ये एक आपका हेयर लॉस नहीं है। एंड यहाँ पर आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका सीजनल शेडिंग होता है तो यहाँ पर आप 2 से 3 बार हफ्ते में अपने बालों को शैम्पू किया करो। एंड उसके बाद द थर्ड थिंग, योर हेयर लाइन हैजंट चेंज ओवर द लास्ट 6 to 12 मंथ्स। देखो, अगर आपके पास एक बहुत पुराना फोटो है, या फिर 6 महीने पहले का, या फिर 12 महीने पहले का, या फिर ऐसा एक फोटो है जहाँ पर आपको फोरहेड बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो उस वो फोटो एंड आज का फोटो से आप कंपेयर करो एंड देखो क्या आपका बाल थोड़ा सा पीछे जा चुका है एज कम्पेयर टू द ओल्ड फोटो, या फिर वही का वही, या फिर थोड़ा सा एकदम स्लाइट हेयर मेचरिंग जो भी होता है। अगर आप लोग थोड़े से 19-20 ऐसे हो एज के हो तो तब आपका थोड़ा सा हेयर मेचरिंग हो सकता है, जो कि एम कहलाते हैं। बट अगर आप कुछ ज्यादा ही नोटिस कर रहे हो कि हाँ मेरे ओल्ड फोटो में थोड़ा सा कम है एंड आज के फोटो में या फिर आज के समय में आज आपका हेयर लाइन थोड़ा सा ज्यादा ही पीछे जा चुका है, आप खुद के आंखों से नेकेड आइज से आप देख पा रहे हो, तो वो आपका हेयर लॉस हो सकता है। बट अगर आपका हेयर लाइन एज कम्पेयर टू द ओल्ड फोटो थोड़ा सा एकदम स्लाइट एकदम ना के बराबर डिफरेंस है, या फिर आपका बहुत इधर उधर से बाल झड़ते हैं, फिर हाई चांस है कि वो एक हेयर फॉल है, नॉर्मल चीज है, आपका वो हेयर लॉस नहीं है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई फोटोज वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ऐसा बाल ऊपर करो, एक सेल्फी लो, एंड 6 महीने बाद 12 महीने बाद आप कंपेयर करके देखना कि आपका हेयर रिसीड हुआ है या नहीं। एंड उसके बाद अगर हेयर लाइन पीछे नहीं जा रहा है तो सब तो ठीक है, आई मीन नो टेंशन। बट अगर थोड़ा पीछे जा रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो इट इज ए अलर्टिंग मोमेंट, आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इसके ऊपर। एंड द फोर्थ थिंग, नोटिसिंग अ लॉट ऑफ हेयर्स आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर्स। देखो, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो शैम्पू करने के बाद ऐसा कॉम्बिंग करते हैं और एंड जब वो कॉम पे बहुत सारे से बाल देखते हैं और अपने हाथों पे बाल देखते हैं, वो ना पैनिक कर जाते हैं कि
ये क्या देख रहा हूँ मैं वो लोग पैनिक करने लगे, वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे से, इतने बाल कहाँ से आ गए। देखो अगर आपके बाल नॉर्मली उतना झड़ते नहीं, आप शैम्पू करने के बाद ही आप थोड़ा सा ज्यादा नोटिस करते हो, कॉम्ब में हो गया, हाथ में हो गया, ज्यादा हेयर्स आ गए, तो वो एक एलर्जिंग सिचुएशन मोस्ट केसेस नहीं है। देखो शैम्पू क्या करता है ना कि जब आप शैम्पू लगाते हो अपने बालों पे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये एक हेयर्स है, ये ऑलमोस्ट बाल टूटने वाला है एंड ऑल, तो जब आप शैम्पू करते हो तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा लगा होता है, ये झड़ने वाला है। आप शैम्पू करो या ना करो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, आप सोने के वक्त या फिर नींद के जागने के वक्त। तो आप जब शैम्पू करते हो तो ये क्या करता है, थोड़ा सा जो लगा होता है ये ऐसे टूट जाता है। तो वही है, 3-4 दिन पहले का आपका बाल जो होता है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक शेडिंग फेज में होता है, तो शैम्पू करने के बाद वो झड़ जाता है, बहुत से ऐसे बाल होते हैं जो कि ऑलमोस्ट टूटे हुए रहते हैं। तो वही देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप नॉर्मली हेयर नोटिस नहीं करते उतने, बट शैम्पू करने के बाद ही नोटिस करते तो वो एक हेयर लॉस नहीं है। एंड ये भी हो सकता है कि जो आप शैम्पू यूज करो आपके स्कैल्प के लिए वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो या फिर सल्फेट ज्यादा हो। एंड मैं तो कहूँगा आप लोग सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो, जो भी है, जितना भी महंगा हो। देखो आपके ये बाल है, देखो बाल झड़ने के बाद ही आप लोग खुद ही रोगे कि भाई क्यों झड़ गया है ना। सो ये एक अच्छे शैम्पू पे आप लोग स्पेंड करो। मैं तो यूज़ करता हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं है बट मैं यूज़ करता हूँ वो बेयर एनाटॉमी का जो हेयरफॉल एंटी हेयरफॉल शैम्पू है, फिर जो एंटी डेंड्रफ वाला शैम्पू है। मेरे स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ वगैरह होता है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। 400 या 500 रुपये का पड़ता है, मैं मंगा लेता हूँ। मैं 300-400 रुपये बचाने के लिए मैं अपने हेयर्स पे घटिया शैम्पू नहीं लगाऊंगा एंड मैं अपने हेयर्स को रिस्क में नहीं लगाऊंगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, यू हैव ए गुड डाइट एंड ए स्ट्रॉन्ग डाइट। एंड किसी का भी या फिर आपका पिताजी का हो या फिर किसी का भी अपने ब्लड लाइन पे कोई भी बेल्ट नहीं है। देखो यहाँ पर मैं एक आपको ब्रूटल चीज बताने वाला हूँ, ब्रूटल एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। एक ये होगा ही होगा कि अगर आपके पिताजी का या फिर आपके ब्लड लाइन पे कोई किसी का अगर बेल्ट है या फिर किसी का अगर बाल नहीं है तो आपका जेनेटिक हेयर लॉस होने ही वाला है। इसका एक ही उपाय है, आप इसको डिले कर सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ वो कैसे कर सकते हैं, बट इसको परमानेंटली रोकने का कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब हो गया। एंड आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि मेरे पिताजी भी बेल्ड है। सो डज दैट मीन कि मेरा भी जेनेटिक हेयर लॉस होने वाला है या फिर जेनेटिक हेयर लॉस ही हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरा ये सीजनल शेडिंग ही हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया। मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत नोटिस किया है, सीजनल शेडिंग ही है। मैं बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा पैनिक करता था कि मेरे पिताजी का ऐसा है तो मेरा भी हो जाएगा, बट अभी तक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। बट हाँ, 23, 24, 25 की एज में मे बी वहाँ पर मेरा स्टार्ट हो सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका डाइट अच्छा है, डाइट अच्छा मीन्स प्रोटीन ज़्यादा है आपके डाइट में, या फिर जिंक ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, या फिर आपके डाइट में विटामिन ज़्यादा है, एंड एग्स हो गया, मीट हो गया, आप लोग ज़्यादा प्रोटीन सोर्स फूड खाते हो, तो हाई चांस है आपका नहीं हो गया, या फिर आपका ब्लड लाइन पे आपका पिताजी का हेयर फॉल नहीं है। मैं 95% श्योर हूँ आपका हेयर लॉस कभी भी नहीं होने वाला है। वो 5% क्या है, देखो ओनली इफ यू हैव दिस कंडीशन या फिर जो भी डिजीज वगैरह के लो। बट अगर आपके अंदर ऐसी चीजें नहीं है तो मैं 99.99% श्योर हूँ कि आप कभी भी हेयर फॉल नहीं, आई मीन हेयर लॉस नहीं होने वाला है। वो 0.1% क्या है, देखो ये वो जो कहता है ना, नथिंग इज परफेक्ट, क्या होता है किसी को नहीं पता है, इसलिए मैंने वो 0.1% मैंने छोड़ा है। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये करता हूँ या फिर मैं इनसे रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आपका ये 99% चांस है आपका ये हेयर लॉस नहीं हो रहा है, आपका ये हेयर फॉल नहीं हो रहा है। देखो इवन तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो मैंने तो ये सब कह दिया कि नॉर्मल शेडिंग हो गया, सीजनल शेडिंग हो गया, फिर आपका हेयर लाइन डिसीड नहीं हो रहा है, नोटिसिंग हेयर ड्यूरिंग शैम्पू हो गया, या फिर आपका डाइट अच्छा है, या फिर आपका ब्लड लाइन पे आपके पिताजी का फिर कोई भी ऐसा बाल्ट नहीं है नॉल, बट स्टिल आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। आपका एकदम जो 99% मैंने श्योर का है, वो जो 1%, वो भी मैक्स 100%, वो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये सब नोटिस किया या फिर मैं एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। एंड वही चीज़ है, आपको अगर 100% ही जानना है सो प्लीज़, अगर आप अभी भी कंसर्न हो या फिर आप अभी भी डाउट हो आपके मन में, या फिर अभी भी टेंशन में हो, तो आप अभी के अभी डॉक्टर के पास भागो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे, 400 या 500 रुपये लेंगे एक फीस के लिए, वो आपको सब कुछ बता देंगे। एंड फालतू डॉक्टर के पास कभी मत जाना, वो लोग फीस के चक्कर में कुछ भी बता देंगे एंड ऑल। एंड और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो जो मेरा दोस्त था जो कि मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में बताया था, जो कि बिना किसी गाइडेंस के वो लोग माइनॉक्सिडिल लगा रहा है, सीरम वगैरह लगा रहा है, बिना किसी गाइडेंस के कुछ भी ऐसा मत लगाओ। ओनली इफ, ओनली व्हेन योर डॉक्टर सेज कि हाँ ये सब लगाओ, वरना आई डोंट नो, आप खुद के ही बाल अपना खुद के पेड़ में खुद के कुल्हाड़ी मारने, ये सब हो गया। तो बिना किसी गाइडेंस के कुछ भी मत करो। एंड वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, देयर इज नो वे टू स्टॉप जेनेटिक हेयर लॉस अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट हो गया फिर ये सब। आप लोग इसे बस डिले कर सकते हो। कैसे? प्रोटीन इंक्रीज करो, जिंक इंक्रीज करो, अच्छी अच्छी डाइट लो। अगर आप लोग वेजिटेरियन हो, पनीर ज़्यादा खाओ, टोफू ज़्यादा खाओ, फिर प्रोटीन सोर्स फूड ज़्यादा खाओ। या फिर अगर आप लोग नॉन वेज हो
एग्स खाओ, मीट खाओ, चिकन खाओ, जो भी खाओ खाओ, बस अपने डाइट पे जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम रखो। सो यस, यही थे कुछ चीजें, एंड आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद मिला होगा, एंड आई एम इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।